साथियों, आज आप भली भांति जानते हैं कि आज गांधी जयंती है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी का आज जन्मदिन है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है, जबकि यह हकीकत है कि भारत के संविधान, भारत की पार्लियामेंट या भारत की किसी भी संवैधानिक संस्था द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता होने की कोई उपाधि नहीं दी गई है। पिछले दिनों मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने भारत के गृह मंत्रालय, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी मांगी थी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कब घोषित किया गया और मोहनदास करमचंद गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित करने के लिए क्या संविधान में कोई व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई थी या पार्लियामेंट के अंदर कभी इस तरह का किसी माननीय सदस्य ने कोई प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव पर क्या चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद क्या मोहनदास करमचंद गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित किया गया था। साथियों, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरी चिट्ठी करीब 1 साल तक इधर से उधर और उधर से इधर घूमती रही और बाद में जानकारी दी गई कि ऐसे कोई पुख्ता प्रमाण, पुख्ता सबूत या दस्तावेज हमारे पास ऐसे मौजूद नहीं हैं जिसमें यह कहा जा सके कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता होने की उपाधि दी गई है। साथियों, वैसे तो गांधी जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं और एक वर्ग विशेष द्वारा तो गांधी जी को इतना बड़ा हीरो बना करके पेश किया जाता है कि जैसे आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अकेले गांधी जी ने ही दिलवाई है, जबकि भारत को आज़ाद कराने में लाखों करोड़ों SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों ने अपने जान की आहुति देकर भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। लेकिन भारत की मीडिया द्वारा, भारत के एक वर्ग विशेष द्वारा, खास समाचार पत्रों द्वारा यही प्रचारित किया जाता है कि बिना किसी खड़ग, बिना किसी ढाल, बिना किसी तलवार और चाकू छुरी के सिर्फ गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई है, जो 100% झूठ है। जबकि भारत को आज़ाद कराने में अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों करोड़ों नौजवान उस वक्त थे कि जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। गांधी जी का पूरा जीवन एक षड्यंत्रकारी जीवन रहा है। गांधी जी ने यरवदा जेल में 1932 में बंद रहते हुए पुणे की जो यरवदा जेल है उसमें भी कहा था कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ और मुसलमान गुंडे मिलकर हमारी सरकार को चलने नहीं देंगे। और एक बार गांधी जी ने बयान दिया था कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा। जब गांधी जी ने यह बयान दिया तो इस बयान की चारों तरफ चर्चा हुई, बहुत शोर मचा और उसके बाद गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन के पास सरदार पटेल और आपके मौलाना आज़ाद को साथ लेकर गए। मौलाना आज़ाद को बाहर खड़ा कर दिया, सरदार पटेल को अंदर ले गए और गुप्त सूत्रों के मुताबिक गांधी जी अंग्रेज़ों के साथ ये संधि करके, ये समझौता करके बाहर आ गए कि भारत विभाजन कर दिया जाए। तब जब गांधी जी और सरदार पटेल लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर बाहर निकले और पूछा मौलाना आज़ाद ने कि गांधी जी अंदर क्या वार्ता हुई, तब उन्होंने कहा कि पटेल से बात करो, आपको पटेल बताएंगे।
जब सरदार पटेल से मौलाना आज़ाद ने पूछा, तब सरदार पटेल जी ने कहा कि गांधी जी भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर आए। उसके बाद 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से मुसलमान इधर आने लगे और इधर से लोग उधर जाने लगे और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, तब मोहनदास करमचंद गांधी जी अपनी लठियाँ लेकर खड़े हो गए और कहा कि ऐ भारत के मुसलमानों, यह देश तुम्हारा है, इस देश की मिट्टी में तुम्हारा खून मिला है, ये जामा मस्जिद के जान, ये कुतुब मीनार की बुलंदी, ये लाल किले के दरो दीवार, ये सब तुम्हारे हैं, ये गंगा जमुना का पानी, इसमें तुम्हारे पुरखों ने वज़ू की है, इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी, ये क्या नाटक है कि कल परसों आपने बयान दिया कि भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा, कल आप लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाकर भारत विभाजन की रणनीति रूपरेखा तैयार करके आ गए और आज आप लठियाँ लेकर खड़े हो गए कि भारत के मुसलमानों, ये मुल्क छोड़कर ना जाओ, ये क्या नाटक है। तब गांधी जी ने नेहरू से कहा कि चुप, खामोश, अगर आपको ये जानना है कि मैं भारत विभाजन मेरी लाश पर होगा, फिर मैं लॉर्ड माउंटबेटन के पास क्यों गया और आज ये लठियाँ लेकर यहाँ पर क्यों खड़ा है, तो ये अगर आपको जानना है तो आप 1940 में जाइए, जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के चुनाव में आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव हरवा दिया गया था। तब नेहरू, तुमने मेरे से आकर कहा था कि बापू, डॉक्टर अंबेडकर के लिए सदन के दरवाजे तो बहुत बड़ी बात है, हमने रोशनदान खिड़कियां तक बंद कर दी हैं। तब ये बात मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद फजलुल हक ने सुनी और उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि हम आपको संविधान सभा में भेजना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि नेहरू और गांधी सदन के दरवाजे और रोशनदान खिड़कियां तक बंद कर देते हैं, लेकिन तुम मुझे संविधान सभा में क्यों भेजना चाहते हो और भेजोगे भी कैसे। तब मुस्लिम लीग ने अपनी एक सीट से इस्तीफा दिया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का चुनाव लड़ाया और संविधान सभा का चुनाव लड़ाकर उन्हें संविधान सभा में भेज दिया और फिर उन्होंने बाद में वो कानून संविधान लिखा जिसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित व्यवस्था देते हुए भारत के तमाम लोगों को समान अधिकार दिए। तब गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि मैं इसलिए आज ये लठियाँ लेकर खड़ा हूँ कि अगर भारत विभाजन नहीं हुआ, भारत के दो टुकड़े नहीं हुए, धर्म के आधार पर दूसरा देश नहीं बना, तो जिस तरह मुसलमानों ने SC, ST, OBC ने मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेज दिया, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ तो ये जो हिस्सा हमने विभाजित करके दिया है, ये तमाम मुसलमान और भारत के तमाम मुसलमान और SC, ST, OBC ये सब मिलकर के हमारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को धरती में गाड़ देंगे और भारत में हमारा राज कभी नहीं आएगा, हम यहाँ पर फिर गुलाम बनकर रहेंगे। इसलिए भारत विभाजन होना बेहद ज़रूरी है। और अगर सारे मुसलमान उधर चले गए और भारत में कोई मुसलमान नहीं रहा, तो फिर वर्णों में बंटा जो समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो चौथा वर्ण है, वो हमारी मनुवादी व्यवस्था के तहत हिंदू नहीं है, वो अछूत है, अनटचेबल है। ऐसे में अगर सारे मुसलमान उधर चले गए तो यहाँ पर ये SC, ST, OBC
और दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग, ये मिलकर 85% होते हैं। और ये जब भारत में चुनाव हुआ करेगा तब ये हमारे साथ चुनाव में लड़ेंगे और हमारे खिलाफ लड़ करके ये 85% व्यवस्था पर काबिज हो जाएंगे। तब भी हमारी व्यवस्था भारत में लागू नहीं होगी। इसलिए भारत में मुसलमानों का रोकना इसलिए ज़रूरी है कि जब जब भारत में चुनाव हुआ करेगा, पड़ोसी मुल्क के साथ हम टेंशन क्रिएट किया करेंगे और उस टेंशन क्रिएट करने के बाद जो हमारा मीडिया है वो उसका दुष्प्रचार किया करेगा और फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर भारत में जनमत संग्रह होगा। और जनमत संग्रह होगा तो मनुवादी सरकार भारत में होगी और जब सरकार हमारी होगी तो व्यवस्था पर हमारा कब्जा होगा। और जब व्यवस्था पर हमारा कब्जा होगा फिर से हम वही पुरानी जो व्यवस्था चली आ रही थी कि मुंह के आगे शूद्रों के हांडी और पीठ के पीछे झाड़ू और हाथ में घंटी, वो व्यवस्था फिर से हम भारत में नाफिज करने में सक्सेस होंगे। इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। यही नहीं, गांधी जी अगर चाहते तो शहीद आजम भगत सिंह का मुकदमा लड़ते और शहीद आजम भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता था। ये बात अंग्रेजों ने भी लिखी है कि अगर गांधी जी और नेहरू चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था। हजारों एग्जाम्पल गांधी जी के ऐसे हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र रच करके अपने काम को अंजाम दिया। साइमन कमीशन का विरोध भी गांधी जी ने सिर्फ इसीलिए किया था, जब वहाँ से साइमन को यहाँ भारत में भेजा गया तो गांधी जी ने साइमन का विरोध किया। और साइमन का विरोध इसलिए किया कि अगर भारत के बहुजनों की, भारत के मूल निवासी समाज की वास्तविक स्थिति का पता चल गया, उनके आर्थिक और शैक्षणिक हालात का और व्यापारिक हालात का पता चल गया तो उस पर एक रणनीति बनेगी। और रणनीति बनने के बाद भारत में बहुजनों का राज होगा, बहुजनों की व्यवस्था होगी। इसलिए गांधी जी ने साइमन का विरोध किया और उसको भारत से भगा करके दम लिया। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद कहता हूं कि गांधी जी ने अकेले ने भारत को आज़ाद नहीं कराया, उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों मूल निवासी समाज के लोगों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और तब भारत की धरती से अंग्रेजों को भगाया। गांधी जी को तो एक षड्यंत्र के तहत भारत का हीरो बना करके पेश किया जाता है और उनको फर्जी तरीके से राष्ट्रपिता घोषित किया जाता है और उनके नाम पर इसीलिए देश के अंदर इतने बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन याद रखो, सरकार गांधी जी को उनकी जयंती के नाम पर जिंदा रखना चाहती है, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जनता की नज़रों में मारना चाहती है। लेकिन कमाल देखिए कि लाख कोशिशों के बावजूद भी गांधी जी को जनता याद नहीं करती और सरकार के ना चाहते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जनता दिन पर दिन मानती जा रही है, स्वीकार करती जा रही है। इसलिए गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खुदा हाफिज। जय मूल निवासी, जय संविधान।